एक टाइम था जब लोग विजय माल्या को किंग ऑफ टाइम्स कहते थे, लेकिन आज वही विजय माल्या को मीडिया ने चोर और लोन डिफॉल्टर कह के पब्लिक के सामने रख दिया है। लेकिन रियलिटी क्या है, तो आज वही हम जानेंगे विजय माल्या के मुंह से ही। ये वीडियो किसी को सपोर्ट करने के लिए और किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है। मैं बस वही बातें बताऊंगी जो विजय माल्या ने खुद 9 साल की मीडिया साइलेंस के बाद पब्लिक के सामने रख दी है राज शामानी के 4 घंटे के पॉडकास्ट में। उसकी ही समरी आज हम देखेंगे, बिल्कुल रॉ एंड रियल। तो चलिए शुरू करते हैं एक बिजनेसमैन की कहानी जिसको इंडिया की मीडिया ने सबसे बड़ा विलन ठहराया है, लेकिन उनका कहना है मैंने पैसे चुकाए हैं, कोई चोरी नहीं की है। तो इसके पीछे का सच क्या है? 2016 के आसपास मीडिया में एक ही कहानी चल रही थी कि विजय माल्या ने 9,000 करोड़ का लोन लेकर यूके भाग गए हैं। उनकी किंगफिशर एयरलाइंस डूब गई है, मतलब कि लॉस में चली गई है। टीवी के एंकर्स चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मुझे विजय माल्या जेल के कपड़ों में चाहिए, मुझे उनको जेल का खाना खाते हुए देखना है। लेकिन जब राज शामानी ने उनसे पूछा कि आप 9 साल के बाद ये सब क्यों बोल रहे हो, तो जवाब सिंपल था कि मैं चुप था क्योंकि मीडिया ने इतना टॉक्सिक नैरेटिव दिखाया था कि सच बोलने का कोई स्कोप ही नहीं बचा था। मैं हर दिन गाली खा रहा था, पब्लिक मुझे विलन बना चुकी थी। फिर एक सरप्राइजिंग फैक्ट आया। 2023 में इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया जिसमें लिखा था गवर्नमेंट ने विजय माल्या से 14,100 करोड़ रिकवर किए हैं और ये सब सरकारी डॉक्यूमेंट में लिखा गया। और जब DRT डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का जजमेंट देखा गया तो एक्चुअल अमाउंट निकला 6,203 विद इंटरेस्ट एंड अदर पेनल्टीज। मतलब जितना पैसा ओन था उससे डबल रिकवर हो चुका था। अब विजय माल्या ने कहा अगर मैंने चोर जैसा काम किया होता तो गवर्नमेंट मुझसे इतना पैसा रिकवर कैसे करती। तो चलिए अब थोड़ा रिवाइंड करते हैं बैक टू 2005। ये वही टाइम था जब किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुआ, एक प्रीमियम एयरलाइन जो इकोनॉमी में भी लग्जरी देने की बात करती थी। लग्जरीज मील सब कुछ इंटरनेशनल लेवल का। किंगफिशर इंडिया की बिगेस्ट एयरलाइन थी। विजय माल्या ने कहा हमारी एम्बिशन थी वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस में आना, लेकिन ये ड्रीम 7 साल में क्रैश हो गया। 2012 तक सब फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी। रीजन एविएशन फ्यूल टैक्स स्काई हाई था। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं थी। मार्केट क्रैश। और सबसे बड़ी बात, जब विजय माल्या डाउनसाइजिंग करना चाहते थे तब गवर्नमेंट ने अलो नहीं किया। उन्होंने प्रणब मुखर्जी जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे परमिशन मांगी डाउनसाइजिंग की, लेकिन जवाब आया डोंट डाउनसाइज, बैंक्स विल सपोर्ट यू। और वहीं से शुरू हुआ डाउनफॉल का फेज। फिर आया लोन का फेज। पब्लिक को ये बताया गया कि विजय माल्या ने बैंक्स को धोखा दिया, लेकिन उन्होंने पॉडकास्ट में क्लियर किया कि मैंने पर्सनल गारंटी दी थी उस लोन की। फिशर एयरलाइंस के शेयर्स रखे थे कोलेट्रल के रूप में, मतलब कि गिरवे रखे थे, वो भी डबल वैल्यू पे। मैं 4 बार बैंक को सेटलमेंट के लिए ऑफर दे चुका हूँ 2012 से 2015 के बीच में, और किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। सुनो वो डेट्स जो हेडलाइंस में थी लेकिन कॉन्टेक्स्ट में नहीं। 2 मार्च 2016 विजय माल्या इंडिया से निकले। 3 मार्च 2016 को कोर्ट की हियरिंग थी। 15 अप्रैल 2016 पासपोर्ट सस्पेंड हुआ। 24 अप्रैल 2016 पासपोर्ट रिवोक किया गया। मीडिया ने बोला भाग गया, लेकिन विजय माल्या ने पॉडकास्ट में क्लियर कहा कि मैं एक प्लान्ड बिजनेस ट्रिप पर था। एस्केप का नैरेटिव तो मीडिया ने बनाया। और जब लोग बोलते थे कि विजय माल्या यूके में पार्टी कर रहा है तो उनका आंसर था मैंने अपने पैसों से पार्टी की है, दूसरों के पैसों से नहीं। और जब उनकी बर्थडे पार्टी हेडलाइंस बनी तो उनका कहना है
क्या मेरी पर्सनल लाइफ भी इलीगल है? विजय माल्या ने खुद कहा कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट था और मीडिया ने किंगफिशर की बियर की टैगलाइन किंग ऑफ गुड टाइम्स को मेरे ऊपर चिपका दिया। अब बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ की। बॉर्न इन कोलकाता, रेज्ड इन बेंगलोर विथ स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग। एसटी सेवियर कॉलेज जाते थे और दिन भर काम करते थे मैनेजमेंट ट्रेनी का। सिर्फ 400 रुपये का स्टाइपेंड मिलता था। कॉलेज के बाद फिप्स एंड कंपनी में सेल्समैन का काम भी किया। फिर यूएस भेजा गया, पेंट फैक्ट्री में काम किया। वहाँ से यूके, फिर इंडिया के फादर के बिजनेस में काम करना शुरू किया और जब उनके फादर की सडन डेथ हुई तो वो सिर्फ 28 साल के थे। शेयर होल्डर्स ने उनका नाम सजेस्ट किया और वो बन गए यूबी ग्रुप के चेयरमैन। विजय माल्या का कहना है उनका लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट था। डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, यंग टीम एंड एग्रेसिव ब्रांडिंग। उनका कहना है मैं सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंट था, एरोगेंट नहीं। पब्लिक स्पीकिंग करता था, मार्केटिंग को समझता था, लेकिन मीडिया ने मुझे फ्लैशी शोमैन करके दिखाया। फिर आती है बिगेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द एपिसोड। विजय माल्या ने ओपनली कहा मैं तैयार हूँ इंडिया आने के लिए अगर मुझे फेयर ट्रायल दिया जाए। चोर नहीं हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं। जितना लोन था उससे डबल रिकवर हो चुका है, लेकिन मुझे चुप रहना पड़ा क्योंकि मीडिया ने मुझे विलन बना दिया है। विजय माल्या की कहानी सिर्फ फाइनेंशियल स्कैम के बारे में नहीं है, ये कहानी है इमेज की, नैरेटिव की और मीडिया पावर की, जहाँ सिर्फ हेडलाइंस ने डिसाइड कर दिया कि कौन हीरो है और कौन विलन। लेकिन जब 9 साल के बाद विजय माल्या ने खुद अपना सच बोला तो हमें सुनना चाहिए, बिना बायस के और बिना फिल्टर के। और कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सुन चुके हो। सिर्फ एक ऐसे बिजनेसमैन जिसको सिस्टम ने एक्सप्लॉइट किया और मीडिया ने विलन बना दिया। आपका क्या मानना है? और अगर आपको लगता है ये वीडियो सुनने जैसा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस चैनल पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पॉडकास्ट की शॉर्ट समरीज बनाती हूँ।